औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में मैं आज आपके साथ SOC 1 इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी का असाइनमेंट नंबर 1 का सलूशन शेयर करने जा रहा हूँ। सेमेस्टर स्प्रिंग 2023 की आप लोगों की SOC 1 की असाइनमेंट नंबर 1 अपलोड कर दी गई है और इस असाइनमेंट को अटैम्प्ट करने की लास्ट डेट 20 मई है। ठीक है, 20 इसकी लास्ट डेट है और 21 को भी आप इसको सबमिट करवा सकते हैं, क्योंकि जो लास्ट डेट होती है तो उससे अगले दिन जो होता है वो ग्रेस डे होता है और ग्रेस डे के अंदर भी आप अपनी असाइनमेंट का जो सोल्यूशन होता है उसको आप लोग सबमिट करवा सकते हैं। तो इस लिहाज से इसकी जो लास्ट डेट है वो 21 है, लेकिन आपने कोशिश ये करनी कि आपने इसको 20 से पहले ही सबमिट करवा देना है। उसके बाद जी 20 नंबर के आप लोगों की ये असाइनमेंट है। ठीक है, तो टोटल इस असाइनमेंट का नंबर 20 है। लेसन नंबर 3 के अंदर से जो आप लोगों का ये क्वेश्चन है इसको पिक किया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको लेसन नंबर 3 जो है उसके ऊपर अच्छे तरीके से ग्रिप होनी चाहिए, तो आप इस असाइनमेंट को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो के अंदर मैं तमाम चीज़ों को कवर करूंगा कि आप लोगों ने इस असाइनमेंट को कैसे अटैम्प्ट करना है, इसका जो एग्जैक्ट और ऑथेंटिक सोल्यूशन है वो क्या है वो मैं आपके साथ एक शेयर करूंगा। उससे आप लोगों ने आइडिया लेना है और आइडिया लेने के बाद आपने उस तमाम चीज़ों को अपनी असाइनमेंट के अंदर इम्प्लीमेंट कर देना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आपने वीडियो को कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना, ताकि आपको जो बात मैं समझा रहा हूँ आपको सारी बात की समझ आ जाए और उसके बाद आप लोग अपनी असाइनमेंट को अच्छे तरीके से बना लें और आपको 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स यहाँ पे मिल सकें। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए आपको एक बैकग्राउंड दिया गया। तो पहले जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन से पहले आपको एक थोड़ा सा उसके जो कॉन्टेक्स्ट होता है वो भी आपको यहाँ पे दिए गए। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है कि सोशल इश्यूज़ एंड प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट इन एवरी सोसाइटी, कि जो भी माशरा होता है उसके अंदर जो प्रॉब्लम होते हैं, मसले मसाइल होते हैं, वो हर सोसाइटी के अंदर, हर माशरे के अंदर होते हैं। ठीक है, तो उन तमाम इश्यूज़ को, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सोशियोलॉजिस्ट जो होते हैं, सोशियोलॉजिस्ट होते हैं, वो मतलब कि जो प्रॉब्लम्स होती हैं इनको हल करने के तरीक़ेकार को 3 डिफरेंट किस्म के नज़रियात होते हैं उनकी रूह से देखते हैं। वो कौन से हैं उनका? उनमें पहला है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, उसके बाद सोशल कन्फ्लिक्ट है और उसके बाद सिम्बॉलिक इंट्रैक्शन है। तो अब आपका यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ठीक है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट, उसके बाद चाइल्ड लेबर और पॉवर्टी, ये क्या है? आर सोशल इश्यूज ऑफ पाकिस्तानी सोसाइटी। ठीक है, यहाँ तक आपको बात की समझ आ गई है। तो वो तो हमारा एक बैकग्राउंड था। हमारा मेन जो एक्चुअल क्वेश्चन है वो अब यहाँ पे ये है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी, चाइल्ड लेबर एंड पॉवर्टी, ठीक है, आर सोशल इश्यूज़ ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की सोसाइटी के ये 4 बड़े जो सोशल इश्यूज़ हैं वो यही हैं। उसके बाद एनालाइज एनी वन ऑफ द अबव मेंशन, अब उसमें से आपने एनालाइज करना है इन चारों में से। ठीक है, यहाँ पे देखें, ये सोशल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी 1, उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट 2, उसके बाद चाइल्ड लेबर 3 और उसके बाद पॉवर्टी 4। तो ये 4 यहाँ पे सोशल इश्यूज़ हैं। इनमें से कोई एक आपने पिक करना है। उसको पिक करने के बाद आपने इसके थ्रू, इसके साथ और इसके साथ, इन तीनों के साथ आपने इसमें से कोई एक आपने पिक करना है। ठीक, अगर आपको लगता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आप ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं इन तीनों की मदद से, तो आप इसको कर सकते हैं। अगर आपको लगता है अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बेहतर है, उसको आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है नहीं चाइल्ड लेबर ज़्यादा बेहतर है, कि मैं चाइल्ड लेबर को ज़्यादा अच्छे अंदाज में एक्सप्लेन कर सकता हूँ, तो उसको आपने पिक करना है और इसके साथ आपने रिलेट करके इनको एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, पॉवर्टी भी है। तो इन चारों में से आपने चारों नहीं करने, कोई एक आपने करना है और कोई एक करने के बाद इन तीनों जो तीनों हेडिंग्स हैं, जो कि स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, मतलब कि आप पॉवर्टी अगर आप पिक करते हैं तो आपको ये पता हो कि जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म है वो इस बारे में, पॉवर्टी के बारे में उनके क्या नज़रिए आते हैं। ठीक है, उसके बाद सोशल कन्फ्लिक्ट इसके बारे में क्या कहते हैं पॉवर्टी के बारे में। उसके बाद सिम्बॉलिक इंट्रैक्शन के जो ये मतलब कि सोशियोलॉजिस्ट हैं ये इस बारे में क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें जब आपको पता होंगी कि इनमें से आपने कोई एक पॉइंट पिक करना है और इन तीनों हेडिंग्स के अंदर आपने उसको इंक्लूड करना है इसके साथ रिलेट करते हुए। ठीक है, अब यहाँ पे देखें और बात है कि इसमें से आपने 3 पॉइंट्स बनाने हैं। ठीक है, हर हेडिंग के अंदर आपके 3 पॉइंट्स लाजमी हों। तो इस तरह आपको हर हेडिंग के यहाँ पे देखें तो ठीक है 3 पार्ट्स हैं। एक हेडिंग के आपको यहाँ पे 3 नंबर मिलेंगे और उसके बाद 2 नंबर आपको रेफरेंसेस के मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मार्किंग स्कीम की उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं आगे, और आगे यहाँ पे कोई ख़ास बात नहीं है। आपको पता है कि आप लोगों ने असाइनमेंट को कॉपी पेस्ट नहीं करना, इंटरनेट से भी नहीं करना और एक दूसरे का भी कॉपी पेस्ट नहीं करना। ठीक है, ड्यू डेट के बाद भी सबमिट नहीं करवाना। और फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो आप लोगों को 12 होना चाहिए और फ़ॉन्ट स्टाइल टाइम्स न्यू रोमन या एरियल ब्लैक भी आप चूज़ कर सकते हैं। और फ़ॉन्ट कलर आप लोगों ने ब्लैक या ब्लू यूज़ करना है। इसके अलावा जो रेड कलर यहाँ पे क्वेश्चन फाइल में यूज़ किया गया इसको आप लोग यूज़ नहीं कर सकते। ये वाला ब्लू कलर आप लोग यूज़ कर सकते हैं।
क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने रेलिवेंट देना है, कोई भी इरेलीवेंट बात आपने नहीं करनी। क्वेश्चन मैंने आपको काफ़ी डिटेल में समझा दिया है, आपको सारी बात की समझ आ गई होगी। स्टिल अगर आपको कहीं पे मसला होता है तो आप लोगों ने कमेंट्स बॉक्स में लाजमी पूछना है, इंशाल्लाह मैं आपको खुद समझाऊंगा और आपको उसके बाद मज़ीद आपकी जो कन्फ्यूजन होंगी वो ख़त्म हो जाएंगी। तो अब चलते हैं सोल्यूशन फाइल की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास यहाँ पे सोल्यूशन फाइल है और सोल्यूशन फाइल में पहले मैंने क्वेश्चन लिखे, क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी कि आपने इसमें एक्चुअली करना क्या है, ठीक है। अगर आपको फिर भी किसी बात की समझ नहीं आई है तो यहाँ पे देखें उर्दू में मैंने आपके सामने एक नोट लिखा हुआ है, इस नोट को ज़रा आप रीड आउट कर लें और जो बात तमाम चीज़ें आपने इस असाइनमेंट में करनी है वो सारी जो समरी है वो मैंने यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। जो बात मैंने अभी आपको बताई है उसके जो निचोड़ है, उसकी जो समरी है, खुलासा है, वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी। उर्दू के अंदर आप इसको ज़रा रीड आउट करें इन तमाम पॉइंट्स को, उसके बाद आपको मज़ीद जो आपके माइंड में कन्फ्यूजन्स होंगी वो क्लियर आउट हो जाएंगी। मैंने भी आपको बता दिया, साथ ही अहम नोट को भी स्टडी रीड आउट कर लें, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट बना लें, बाद में इसको रीड आउट आप कर सकते हैं। अब चलते हैं जो हमारा मेन क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन की तरफ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए आंसर 1 मैंने लिखा है, इसके अंदर मैंने जो बिल्कुल पहला हमारा यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था कि 4 इश्यूज़ हैं, उसमें से कोई एक इशू आपने पिक करना है और उसको तीनों हेडिंग के साथ आपने रिलेट कर देना है। अब यहाँ पे आंसर 1 के अंदर मैंने पहला इशू जो है वो पिक किया है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का, ठीक है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की, जब किसी भी कंट्री के अंदर जो पॉलिटिकल सिचुएशन होती है वो स्टेबल नहीं होती तो उसको हम लोग पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कहते हैं, जो कि अभी पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, ठीक है। तो ये भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की एक प्योर एग्जांपल है। उसके बाद अब यहाँ पे हमने जो ऊपर देखा था कि हमने 3 हेडिंग्स के अंदर इसको एक्सप्लेन करना है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, सोशल कन्फ्लिक्ट और उसके बाद सिंबॉलिक इंट्रैक्शन के साथ हमने इसको रिलेट करना है और एक्सप्लेन करना है। तो पहला पॉइंट, तो पहला जो प्रॉब्लम है उसको हमने पिक कर लिया है कि हमने इस प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करना है। अब स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म इसके बारे में क्या कहते हैं, ठीक है। वो ये कहते हैं कि यहाँ पे देखें कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान कैन बी सीन एज द डिसफंक्शन इन द सोसाइटल सिस्टम, कि जब सोसाइटी के अंदर जो फंक्शन होता है वो रुक जाता है और वो डिसफंक्शन वहाँ पे होता है। और उसके बाद यहाँ पे देखें द फ्रीक्वेंट चेंजेस इन गवर्नमेंट एंड पॉलिसी डिस्टर्ब द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी, ठीक है। उसके बाद जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं उनके अंदर बार बार चेंजेस आती रहती हैं और जिसके बाद जो सोसाइटी जिस तरह काम कर रही होती है उसका जो फंक्शन होता है, फंक्शनिंग उसकी रुक जाती है, जिसके बाद लाजमी बात है कि फंक्शनिंग का जो अपोजिट है वो क्या, डिसफंक्शन है। तो फिर जो सोसाइटी का मतलब कि सोसाइटी के अंदर डिसफंक्शनिंग की कंडीशन पैदा हो जाती है। उसके बाद आगे आप देखें तो यहाँ पे दिस इंस्टेबिलिटी कैन लीड टू लैक ऑफ ट्रस्ट इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। उसके बाद गवर्नमेंट के जो इदारे होते हैं उनके अंदर फिर जो पाकिस्तानी सिटीजन होते हैं, पाकिस्तान के हम अब तमाम लोग हैं, ठीक है। तो इनका जो ट्रस्ट होता है गवर्नमेंट के इदारों के अंदर वो कम हो जाता है, ठीक है। तो ये भी एक नुकसान होता है। उसके बाद जो डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी एक ऐसी जो कंट्री है जिसके अंदर जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है तो वहाँ पे वो जो इकनॉमिक्स होती हैं उसको भी काफ़ी हद तक धचका लगता है, जिसके बाद वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना छोड़ देते हैं, ठीक है। और ये तमाम चीज़ें फिर एम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी रेट वगैरह को इंक्रीज़ कर देती हैं और उसके बाद जो पाकिस्तान की सोसाइटल वेलफेयर होती है उसके ऊपर भी ये काफ़ी डीपली अपना इम्पैक्ट डालती है, ठीक है। तो सोशल यहाँ पे स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म इसके बारे में ये कहते हैं। उसके बाद इसी जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है इसके बारे में सोशल कन्फ्लिक्ट क्या कहते हैं, तो वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप रीड आउट कर लें, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप लोग लंबी वीडियो देखते बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, मैंने सिर्फ आपको टू द पॉइंट आपको एक आइडिया दे दी कि आप लोगों ने इस असाइनमेंट में एक्चुअली करना क्या है। तो ये सोशल कन्फ्लिक्ट है, इसको रीड आउट करें और बेहतर है कि आप लोग पहले इन तमाम जो यहाँ पे प्रॉस्पेक्टिव्स हैं इनको आप समझ लें कहीं से भी, ठीक है। इसको समझने के बाद आप इसको जो पाकिस्तान की सोसाइटी के मसले हैं जो 4 हमने ऊपर डिस्कस किए हैं जिसमें पॉवर्टी है, ठीक है, उसके बाद चाइल्ड लेबर है और उसके बाद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वगैरह, तो इनको आप लोग इनके साथ रिलेट आसानी से कर लेंगे, ठीक है। तो पहले आपने इनको समझ लेना है, इनको जैसे आप समझेंगे। अब यहाँ पे तीसरा हमारे पास क्या था, सिंबॉलिक इंट्रैक्शन। तो सिंबॉलिक इंट्रैक्शन के साथ भी जो हमारा अभी पहला था पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, अभी तक उसको हम रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे आप लोगों की असाइनमेंट का जो मतलब कि एक आइडियल आंसर था वो यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब एक और आंसर जो कि सेकंड इशू है उसको डिस्कस करते हुए मैंने यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ तक आपने एक आंसर आप लोगों का कंप्लीट हो गया, इसको आप लोग पिक आउट यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद ये सेकंड आंसर मैंने जो सेकंड हमारा इशू था अनएम्प्लॉयमेंट को अब यहाँ पे मैं सेकंड आंसर के अंदर डिस्कस किया है। तो पहली हेडिंग हमारी वही स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में क्या कहते हैं, ठीक है।
वो मैंने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद सेकंड जो हेडिंग है सोशल कॉन्फ्लिक्ट की, कि सोशल जो कॉन्फ्लिक्ट के सोशियोलॉजिस्ट हैं वो इसके बारे में जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसके बारे में क्या कहते हैं। तो तीन तीन पॉइंट्स मैंने यहाँ पे सब के अंदर लिखे हैं जो कि आपके असाइनमेंट की मेन रिक्वायरमेंट भी है। उसके बाद सिंबॉलिक इंडक्शन, इसके बारे में जो सोशियोलॉजिस्ट हैं वो इसके बारे में क्या कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, ठीक है। अब वो ये कहते हैं कि ये जो इंडिविजुअल्स की सेल्फ परसेप्शन होती है उसको अफेक्ट करते हैं, और उसके बाद जो सोसाइटी की वैल्यूज़ होती हैं इनको भी काफ़ी हद तक अफेक्ट करते हैं। बाकी यहाँ पे काफ़ी डिटेल में लेकर मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर, आप इसको रीड आउट करें, आपको बहुत आसानी से इसकी समझ आ जाएगी। अगर मज़ीद आपने इसको समझना होगा आप यूट्यूब पे या जो आप लोगों का हैंड आउट्स में लेक्चर नंबर 3 है आप उसको ले सकते हैं, और उसके बाद आप इन तमाम चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं। उसके बाद जो हमारा तीसरा इशू है चाइल्ड लेबर का, तो चाइल्ड लेबर को भी यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। चाइल्ड लेबर बल्कि हमारा तीसरा इशू नहीं है, बल्कि हाँ ठीक है तीसरा इशू है, ठीक है, आंसर 3 है। तो चाइल्ड लेबर हमारे यहाँ पे तीसरा इशू है, इसको मैंने यहाँ पे डिफरेंट हेडिंग के साथ जो कि हमारी 3 सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स हैं उनके साथ यहाँ पे एक्सप्लेन किए हुए, ठीक है। पहले स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म है, सेकंड वन इज़ सोशल कॉन्फ्लिक्ट, और उसके बाद थर्ड वन इज़ सिम्बॉलिक इंट्रक्शन, ठीक है। उसके बाद हमारा फोर्थ जो मसला है वो है पॉवर्टी का। तो पॉवर्टी के अंदर भी आप स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म इसके बारे में क्या कहते हैं वो यहाँ पर मैंने लिखा है। उसके बाद सेकंड वन है सोशल कॉन्फ्लिक्ट, इसके बारे में क्या कहते हैं, बाकी सिंबॉलिक इंट्रक्शन, और उसके बाद यहाँ पे हमारा आंसर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो चारों जो इश्यूज़ थे उनको मैंने वन बाय वन आपके सामने एक्सप्लेन किए हुए यहाँ पे काफ़ी डिटेल में। और जिस तरह आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट बनानी है तो यहाँ से आप लोग आईडी ले सकते हैं, आईडी लेने के बाद आप लोग इसको अपनी असाइनमेंट में काफ़ी आसानी से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मज़ीद अगर आपको इन तमाम चीज़ों को समझना होगा उसका आप लोग यूट्यूब से कहीं से भी समझ सकते हैं, मैंने यहाँ पर सिर्फ आपको आइडिया दिया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बात की समझ आ गई होगी। अगर स्टिल आपको कहीं पे मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है तो आप लोगों ने कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बात करनी है, मैं इंशाल्लाह आपको टाइमली रिप्लाई दूंगा। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ लगे बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर लें, ताकि आगे जितनी भी मैं इस तरह की वीडियोज़ अपलोड करूँगा आप उसका फ़ायदा हो सके, ठीक है। व्यूअर्स मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।